प्रकार से भगवद गीता के अंतर्गत प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। ये प्रथम अध्याय का नाम है तो विषाद योग, परंतु सच कहा जाए तो ये समस्त दुखों से मुक्त करने की भूमिका रखी गई है। तो ये विषाद योग होते हुए भी दुख रूप नहीं है, बल्कि दुख से मुक्त करवाने का संकेत यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से ये शोक सभा जो रखी जाती है, ये शोक के लिए नहीं बल्कि शोक से मुक्त होने के लिए रखी जाती है। श्रीमान मंगीलाल जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपलक्ष्य में जो ये शोक सभा रखी गई है, सचमुच में समस्त शोक से मुक्त करने का संकेत ही होता है। और वैसे देखा जाए तो महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, अजर अमर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं, देही नित्यम मध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोची तुम राशि। हे अर्जुन, या तो आत्मा या फिर अनात्मा, दो के सिवाय कोई दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु होती ही, या तो देह कहो अथवा देही कहो। तो यहाँ पर देह चाहे किसी का भी क्यों न हो, हमारा तुम्हारा या ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्यों न हो, अंतोगत्वा ये नष्ट हो जाता है। और आत्मा किसी की भी क्यों न हो, उसका नाश होता ही नहीं। इसीलिए कहा गया है, न आत्मा के लिए शोक करना चाहिए न अनात्मा के लिए शोक करना चाहिए, क्योंकि अनात्मा जो है ये तो नित्य मध्योयम, ये नित्य नष्ट होती ही रहती है, सदा सदा के लिए इसका नाश होता ही रहता है। और जिसका नाश निश्चित होता है उसकी क्या चिंता करनी, उसके लिए क्या शोक करना। और जिसका नाश होने की संभावना ही नहीं है, उसके लिए क्या शोक करना। यदि ये रहस्य कोई समझ जाए तो सचमुच में वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। ये दुख जो है उनके जीवन से सदा सदा के लिए पलायन कर जाए। तो कुल मिलाकर के इतना सा विवेक जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। कहाँ तक कहा जाए, समस्त विश्व के नष्ट होने पर भी उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में ये सारा का सारा जल तरंगवत है। वास्तव में तरंग का उत्पन्न होना और नष्ट होना ये दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि जल को छोड़ करके तरंग तो कुछ होती ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो अद्वितीय आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय नैन नास्ति किंचन, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तो क्या इसकी प्राप्ति होती है, क्या इसकी निवृत्ति होती है। तो चलो इस उपलक्ष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित आत्माष्टक स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कृत आत्माष्टक स्तोत्र। मनोबुद्धय अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीव्य न च ग्रहण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न पंचानिला में, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वा कपर्णी पादो न च पस्त वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न में द्वेष रागु न में लोभ मोह, मदो देव में न मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता न माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरुर न वै शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा में समत्वम न मुक्तिर्न मंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इति श्रीमद् परमहंस विवराचार्य श्री गोविंद